सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ जगदम्बा, आपको बारंबार हम प्रणाम करते हैं। माँ जगदम्बा की कृपा सब पे बनी रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। देखिए, आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से कभी भी आप इनसे संपर्क साध सकते हो। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार, तो कभी भी आप जुड़ सकते हो। तो देखिए, आज स्वपन से पूर्व हम इस बात की चर्चा करेंगे कि स्वपन से लाभ होगा नहीं होगा, ये मेन प्रश्न आता है। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि स्वपन कल्पना मात्र होता है, किंतु अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए, जन्म कुंडली की दृष्टि से, तो पंचम भाव मस्तिष्क का होता है, हमारे दिमाग का होता है। उसी से ही सारी चीज़ें नियंत्रण होती हैं। और जब हम अचेतन अवस्था मतलब सोए हुए होते हैं तो हमारा दिमाग ही चेतन होता है और स्मृतियाँ उभर कर सामने आती हैं। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि आप किसी इष्ट देव की आराधना बहुत तन मन से करते हो तो आप पर प्रसन्न होते हैं और स्मृति ऐसी बनती है। और जन्म कुंडली में भी ऐसा लिखा होता है कि आप जब सोते हो तो आपको स्वप्न में आकर बताते हैं, आपके भविष्य का भी ज्ञान करवाते हैं। कई बार ये होता है, तो होता कल्पना मात्र है। देखा जाए तो स्वप्न तो कल्पना है, किंतु अगर भरोसा किया जाए, क्योंकि प्रभु हैं, प्रभु पर भरोसा किया जाए तो सब कुछ संभव है। ये तो उनकी कृपा के ऊपर अनुभव है, उनकी कृपा के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से हमें कब कैसे अपनी कृपा का प्रदान करते हैं। तो दूसरी चीज़, अब हम एक प्रश्न आया था कि सार्वभौमिक सब पर सबके लिए है ये, मान लीजिए कि हमें धन प्राप्ति अचानक नहीं होती, कब होगी? तो देखिए, अचानक धन प्राप्ति, मान लीजिए आपने किसी व्यापार में पैसा लगाया और एकदम से ही आपको उसमें अच्छा लाभ मिला, शेयर मार्केट में आपने धन डाला, अच्छा लाभ मिला, तो ये होती है अचानक धन प्राप्ति। तो अचानक धन प्राप्ति मान लीजिए कब होती है? पंचम भाव इससे देखा जाता है। किंतु अगर हम ये कहें कि वर्तमान में गुरु सबसे ज़्यादा धन प्रदायक ग्रह गुरु हैं और वो विचरण कर रहे हैं कुंभ राशि में, अभी कुंभ राशि में, और सबसे ज़्यादा, वैसे तो ये सारी राशियों के लिए बड़े अच्छे गुरु हैं, फलदायक हैं, तो बहुत अच्छा ये फल प्रदान भी करते हैं, किंतु मेष राशि के लिए कुछ विशेष भी लेकर आए हैं इस बार। और दूसरी चीज़, अगर हम ये गणना की जाए कि शनि ग्रह की स्थिति वो मकर राशि में वर्तमान अपनी साधारण राशि में चल रहे हैं, वैसे तो कुंभ भी इनकी राशि है। तो चलिए अब हम स्वपन की बात करते हैं। तो स्वपन देखिए, स्वपन का आप समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, कई बार बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कब स्वपन दूसरे पहर, तीसरे पहर या चतुर्थ पहर का है। समय अवश्य आप ध्यान में रखिएगा और अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो हम देख पा रहे हैं कि जल है। जल कहाँ है? चारों ओर जल है। बीच में क्या है? बीच में एक कमरे के बराबर जगह है, मतलब कमरा नहीं है, मतलब आप ये मान सकते हो कि जैसे आपका एक कमरा होता है
तो वैसे ही उतनी जगह वहाँ पर है जहाँ पर जल नहीं है, बीच में है। तो वहाँ पर एक छोटा सा वाहन, वहाँ चौपहिया वाहन खड़ा है। और देखिए चौपहिया वाहन बिल्कुल छोटा है, तो उसमें 2 व्यक्ति सवार हैं और चौपहिया वाहन 1, 4, 7, 6, 5, 6 इसमें वो ऊपर अंक हैं। चौपहिया वाहन है, 2 व्यक्ति हैं और वो आपस में ये बातचीत कर रहे हैं कि ये जल जो है 40 किलोमीटर और ऊपर जाने वाला है, हम डूबने वाले हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, ये नहीं डूबेगा, हम नहीं डूबेंगे, ये जल जो है 49 मीटर नीचे जाने वाला है अब। तो उसके पश्चात एकदम से ही आकाशीय बिजली चमकती है और जो जल गायब हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ चौपहिया वाहन और वो 2 व्यक्ति, और वो एकदम से हैरान हो जाते। देखिए ये सपने की बात है, ये तृतीय पहर का स्वप्न है। तो ये आपकी दृष्टि के ऊपर। धन्यवाद।